अपनी असली पहचान हो जाए और ये परमात्मा पल पल जीवन में शामिल हो जाए। ये भक्ति की शुरुआत इस ब्रह्म ज्ञान से हो। कैसे हर कोई अपने जीवन में फिर एक वाकई ही मुबारक जीवन को जिए, एक असली इंसान बन के वो मानवीय गुणों से युक्त होकर ही एक हर जगह फिर प्यार बांटे, प्रेम बांटे। और ये प्रेम कहाँ से आए? ये प्रेम भी फिर इस परमात्मा से एकमिक होके स्वयं प्रेम बन के ही। तो भक्तों ने हमेशा से यही समझाया, चाहे वो कहीं भी निवास करते हों, किसी भी युग में हों, एक परमात्मा, एक सच्चाई, एक सच जो हमेशा से था, है, रहेगा। और कैसे जिन्होंने इस सच का संग कर लिया वो तो जीते जी ही फिर बंदिशों से आज़ाद हो गए। एक अपने आप को भरम भुले के एक सुपरस्टिशन से मुक्त कर लिया, अंधाधुंध कोई भेड़ चाल में नहीं फंसे, एक सही सच को जानकर फिर अपने जीवन को बहुत स्पष्टता से, एक बहुत ही सरलता से, सहजता से, सुकून से जिया। ये भक्ति के आनंद में रंगे रहे और दुनियावी उतार चढ़ाव का फिर अपने ऊपर कोई असर ही नहीं आने दिया। ये परमात्मा की रज़ा में रह के पल पल परमात्मा का शुक्राना करते गए। और आज भी वो संदेश उतना ही रेलेवेंट, उतना ही ज़रूरी, उतना ही महत्वपूर्ण कि कैसे एक जीवन को हर पल में अलग अलग उतार चढ़ाव के बावजूद इस परमात्मा की दात जिन्होंने माना, उन्होंने संभाल की है, उन्होंने सदुपयोग करते हुए हर पल को जिया है। वो सिर्फ औरों का ही मार्गदर्शन नहीं करते गए, उससे पहले अपने जीवन को उन्होंने रोशनी से भर दिया। ये सच की रोशनी, ये सत्य की रोशनी। तो हर एक को जहाँ युगों युगों से यही संदेश दिया गया, किसी भी धर्म ग्रंथ और किसी भी महापुरुषों की वाणी को सुने तो यही समझा रहे हैं कि श्वासों ने अचानक कभी भी ख़त्म होना है। कोई एक पक्का तो नहीं कि युवा अवस्था, बाल अवस्था या बुजुर्गी तक पहुंचना भी है। तो जो समय भी है उसको व्यर्थ ना गवाया जाए, इस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ लिया जाए।